सर आगे सर आ रहा है। ठीक है। सूरज, उसके बैग में टॉय है, कोई बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है, कोई हाथ नहीं लगाएगा उसको, सिर्फ पीछा करना। ओके सर। सूरज, ये बाहर आ रहा है, बाइक स्टार्ट करो। अबे माथुर, इतनी देर से क्या चेक कर रहा है? बता मेरा बेटा ठीक है या नहीं? रीमा को क्यों उठाया था? सर सर, सर वो मेल आईडी ट्रैक हो गई जिस पर रीमा की बात हुई थी। किसका है? शॉकिंग है सर। गुड्डू, और कितना टाइम लगेगा? थोड़ा रुको, आ जाएंगे। ये देखो आ गए। ये जानते हैं तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? नमस्ते। आप जानते हैं मेरे पिताजी को? हाँ क्या आप मुझे उनसे एक बार मिलवा सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन तुमने यहाँ पे किसी को बताया तो नहीं कि तुम अपने पापा को ढूंढने के लिए आई हो? नहीं। इसलिए मैं जानना चाहता था कि वो कैसी है। इतना लगाव होता ना तुझे उससे तो सुपारी नहीं देता उसे। रीमा के बारे में पता चलता तो प्रीति मुझे छोड़ देती सर। और रीमा के अलावा प्रीति से मुझे 2 बेटियां भी हैं सर। उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती सर। रीमा की जिंदगी जो बर्बाद हुई, वो भी तो बेटी थी ना तेरी। 6 साल कैद में रही है वो, रोज रेप होता था उसके साथ। एक बच्चा है उसको जो अनाथ हो गया है। अरे गुड्डू तो कमीना था ही, पर तू तो बाप था उसका। और वैसे भी वो सिर्फ एक बार मिलना चाहती थी तेरे से, तेरी जिंदगी में नहीं आना चाहती थी वो। अशोक जी जरा पहरा दीजिए, बाथरूम जाना है। थाने के वॉशरूम में काम चल रहा है तो बाहर जाना पड़ता है। मैंने रघुवीर गैंग को उसी टाइम रीमा को मार देने की सुपारी दी थी सर। 6 साल रीमा के साथ बंद कमरे में उसे टॉर्चर किया जा रहा था। ये मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था सर। बाथरूम जाना है मुझे। क्या अजय ने रघुवीर गैंग से कांटेक्ट किया था? मतलब गुड्डू ने रघुवीर गैंग से रीमा को खरीदा था? नहीं, रघुवीर गैंग से जब अजय ने कांटेक्ट किया था तो गुड्डू से मिलने आया था। मतलब इसका मास्टरमाइंड कोई और ही है। सर गुड्डू भाग गया है। गुड। भाई भाई भाई, पूछता क्या हुआ तुझे? भाई पुलिस पकड़ लिया था। वो रीमा को ढूंढते हुए आए थे। सालों ने पैर में गोली मार दी। साले हम तुमसे पहले ही बोले थे कि तुम्हारा इस बाजी का चक्कर ना एक दिन हम सबको ले डूबेगा।
छूटा कैसे? वो हम बाथरूम का बहाना करके पुलिस को चकमा दे के भाग आए भाई। बाहर पुलिस नहीं था? नहीं था भाई। तेरे पीछे भी नहीं आया पुलिस? नहीं भाई। अबे दिमाग के लटका के घूमता नीचे। क्या हो भाई? अबे भागो पुलिस है यहाँ से। भाग भाग। रोक रोक, उधर रोक, कर नीचे रखो, हाथ ऊपर। नीचे रख, तो दूसरी टांग उड़ा दूंगा तेरी। तुम लोग 6 महीने पहले किडनी रैकेट में इन्वॉल्व थे ना? कहाँ है तुम्हारा बॉस? हमें सब पता चल गया है तुम्हारे इस गोरख धंधे के बारे में। क्या बात है इंस्पेक्टर, कहाँ घुसे चले गए हो? ऐसे क्या बात, क्या कुछ बोलो तो बताते। अरे थाने चलिए। चल, अरे चल, कहाँ लेके जा? चल चल ये सब चल। अरे मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? चल। अरे मैडम मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया। डरो मत, डरो मत। निहारिका, 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 देखो आप डरो मत, हम आपको बचाने आए। निहारिका, आपको पता है आपको किडनैप किसने करवाया था? तू तो प्यार करता था ना उससे? हाँ करता था, और आज भी करता हूँ सर। लेकिन उसे इस प्यार की कदर थी। शादी तो उसने उस अर्जुन से ही की ना। अगर अर्जुन उसे सच में प्यार करता था तो निहारिका के भाग जाने के बाद उसने दूसरी शादी क्यों की? इसलिए मैंने उसकी सुपारी दी। भाभी को क्यों मारा? उसकी तो एक ही किडनी निकाली थी ना। तुम लोग केस में घुस चुके थे, और वैसे भी उसे कोई खरीदता नहीं, इसलिए। इंदौर की जानी मानी हस्ती ब्रिजेश्वर सिंह का हाथ है। पुलिस ने उसे उसके घर से धर दबोचा है और आगे की जांच जारी है। सर, ब्रिजेश्वर और उसकी फैमिली मुंह नहीं खोल रही, लॉयर की मांग कर रही है। दादी, प्रवीण ने, सारी मेरी गलती है। मुझे शादी के बाद उससे मिलने ही नहीं जाना चाहिए था। नहीं निहारिका, तुम गलत नहीं हो। हाँ, बस एक गलती हुई है तुमसे कि तुम एक अजीब अनजान आदमी के बुलावे पर उससे नीचे मिलने चली गई, वो भी बिना किसी को कुछ बताए। तुमने सोचा ही नहीं कुछ। अगर किसी को तुमसे मिलना है तो वो तुम्हारे घर आकर तुमसे मिल सकता था। तुम्हें ये सोचना चाहिए था। ऐसी ये गलती रीमा नाम की लड़की से भी हुई। वो पहली बार अपने पिता से मिलने के लिए इतना खुश थी कि उसने एक अनजान आदमी पर भरोसा कर लिया, ना इस बारे में कुछ सोचा और ना ही किसी से कुछ बात की। देखो हमारे आसपास हमारे अपने इसलिए होते हैं ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। हाँ, गलती हमारे डिपार्टमेंट से भी हुई है। उन्हें तुम्हें जल्दी रेस्क्यू कर लेना चाहिए था। के साथ भोपाल के विजयनगर में रहती थी। अर्जुन निहारिका को उसकी दादी, जो कि अल्जाइमर की पेशेंट थी, उनके पास छोड़ता है। निहारिका अपनी दादी से बहाना बनाकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण से मिलने जाती है। उसी शाम को निहारिका की किडनैपिंग हो जाती है। एक गैंग निहारिका को किडनैप कर लेता है और उसके साथ बहुत टैलेंट है। मैंने और लड़कियों से भी बात की है, उन्होंने भी डिजाइन बनाए हैं।
बहुत सुंदर है। हमसे कपड़े कौन खरीदेगा? काकी, मेरे पास ना एक बिजनेस प्लान है। अगर हमें इन्वेस्टर मिल जाए ना तो ये हो सकता है। बस शुरू में थोड़े फंड्स चाहिए। सिर्फ 10,000 रुपए में 3 ड्रेसेस बनवाऊंगी बस। ठीक है, मैं ट्रस्टी से बात करके पैसे मंगवाती हूँ। थैंक यू काकी। हेलो, हाँ सर, जी हाँ हाँ सर, मैं दिखा सकती हूँ डिजाइन्स। ठीक है सर, ओके। क्या हुआ दी? चांसलर, हमारे डिजाइन्स अप्रूव हो गए। एड्रेस तो यही का था। सुनो ना, बच्चा गिराने की दवाई लाके दो ना। ठीक है। दादी नमस्ते। नमस्ते। अब कैसा है, ठीक लग रहा है? दादी कुछ पेपर पे ना आपके साइन चाहिए। एक मिनट, आपको मैं बिठा देता हूँ। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ, ये ना कुछ पेपर हैं, आप ना इस पे। किस चीज के पेपर है? वो आपको निहारिका से मिलना था ना, तो ये पेपर ना मैं पुलिस वालों को जमा करने जा रहा हूँ। तो ये जैसे ही ये पेपर वहाँ जमा हो जाएगा, निहारिका आपके पास वापस आ जाएगी। वो आएगी मुझसे मिलने? हाँ आएगी ना। ये लीजिए, ये यहाँ पे बस एक आखिरी है, बस फिर हो जाएगा। एक यहाँ बस। तुम कब आओगे मुझसे मिलने? मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। अरे दादी, मैं अब नहीं आऊँगा, मगर अब तो निहारिका आने वाली है, तो आप सीधा उसी से मिलना, और क्या। ठीक है, तब तक आप आराम कीजिए। ठीक है दादी, चलिए मैं चलता हूँ। बन गई गर्मा गर्म चाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अभिमन्यु, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। अभिमन्यु,